राधे राधे दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखकर वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, जिन लोगों के विवाह होने में देरी हो रही है, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आज हम आपके लिए विवाह से जुड़ा एक ऐसा सरल उपाय लाए हैं जिसे करके आप सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, एक हल्दी की गांठ में वो क्षमता होती है जो आपके बड़े बड़े कार्य को सिद्ध कर सकती है, संपन्न करवा सकती है। इसके द्वारा आप बड़े से बड़े कुंडली, पितृदोष, नजर दोष सबको दूर कर सकते हैं। तो जो माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए परेशान हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा, वो बस एक ये उपाय करें। यदि किसी लड़के के विवाह में दिक्कत आ रही है तो उन्हें ये उपाय शुक्रवार के दिन करना है, और यदि आप कन्या हैं तो आपको ये उपाय गुरुवार के दिन करना है। ये उपाय चाहे तो माता पिता स्वयं अपनी संतान के लिए कर सकते हैं या फिर लड़का या लड़की स्वयं भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है आप सभी का कल्याण हो, तो आप इसमें हमारा साथ दे सकते हैं। ऐसी जानकारी को हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर किया करें। दोस्तों, आपको करना क्या है कि सबसे पहले सुबह या शाम कोई भी एक समय तय कर लें जब आपको ये उपाय करना है। यदि आप सुबह 6 बजे ये उपाय करना चाहते हैं तो इसी समय आपको उसे करना होगा, और यदि आप शाम को 7 बजे करना चाहते हैं तो इस समय आपको ये निश्चित करना होगा, और उसी समय आपको स्नान करना है। अब आपको एक हल्दी की गांठ का छोटा सा टुकड़ा लेकर आपके घर में जो तुलसी का पौधा है वहां जाएं। यदि तुलसी नहीं है तो उसे खरीद कर और एक गमले में पहले उसे लगाएं। फिर एक मौली, एक हल्दी की गांठ और केसर को घिसकर उसके चंदन का लेप बना ले, या फिर पीले चंदन का आप प्रयोग कर ले, और फिर इन सब सामान को लेकर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। और यदि आपके पास गंगा जल है तो उसके छींटे हल्दी की गांठ पर थोड़ा सा मार दें, और तुलसी जी के पास घी का दीपक जला आंख बंद कर ध्यान मगन होकर अपने कुल के देवी या देवता को सच्चे मन से स्मरण करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी जो भी रुकावटें हैं, समस्याएं आ रही हैं, वो दूर हो जाएं। कुल देवी से प्रार्थना करने के बाद आप फिर आपके पितरों से भी यही प्रार्थना करें, और उसके बाद तुलसी जी से भी अपने विवाह हेतु प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना बोले। उसके बाद आपने जो हल्दी की गांठ ली उस पर केसर या चंदन के लेप का तिलक लगा दें, और तिलक लगाते समय ये भाव मन में रखें कि यदि आपकी कुंडली में या आपके बच्चों की कुंडली में यदि किसी प्रकार का शनि, राहु, केतु जो भी दोष है जो उनके विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तुलसी मैया उसे जल्दी से जल्दी दूर करे। और इस भावना के साथ हल्दी की गांठ पर पहला तिलक करना है। उसके बाद जब आप दूसरा तिलक लगाएं तो ये भावना रखकर लगाएं कि यदि आपके संतान पर कोई बुरी नजर दोष है जिससे उनके विवाह में बाधा आ रही है, वो दूर हो जाए, और उसके बाद तिलक लगा दें। उसके बाद जब आप तीसरा तिलक लगाएं तो आप ये भावना मन में रखें कि यदि आपके संतान के विवाह में उनके किसी पितृ या पूर्वज के कारण बाधा आ रही है तो तुलसी मैया उसे दूर करें। और इस तरह आप उस हल्दी की गांठ पर 3 बार इस तरह तिलक लगाएं, और उस मौली को 7 बार उस पर लपेट दें, और फिर उस हल्दी की गांठ को तुलसी जी के पास रख दें, और तुलसी मैया के आगे हाथ जोड़कर सच्चे भाव से प्रार्थना करें कि आपके बच्चे के जीवन के सभी अमंगल दूर हों और उनका विवाह जल्दी हो जाए। उस हल्दी की गांठ को आपको तुलसी के पेड़ में मिट्टी के बीच थोड़ा दबा दे। अब आपका विशेष कार्य जो शुरू होता है वो है प्रक्रिया को करने के बाद उस दिन से लेकर 21 दिन तक तुलसी जी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं और अपने संतान की विवाह की प्रार्थना करें। समय आपको निश्चित होना चाहिए। यदि आपने सुबह 6 बजे ये प्रक्रिया की है तो आपको 21 दिन तक सुबह 6 बजे ही दीपक जलाना है, और यदि शाम को ये किया है तो शाम को ही करना है। और यदि आप ये लड़के के लिए उपाय कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन करना है, और कन्या के लिए कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन ये उपाय करना है। तो बस इस उपाय को माता पिता या संतान स्वयं करें, इससे उनके विवाह के योग बन जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गुरुवार के दिन कौन सा भोजन आपको नहीं करना चाहिए, साथ ही किस प्रकार के भोजन को घर में बनाने से घर में दुर्भाग्य का वास होता है। दोस्तों, एक ऐसा ग्रह है जिसके अनुसार यदि आप कोई भी कार्य करते हैं
तो आपको जीवन में निरंतर सफलता मिलती है। साथ ही गुरुवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से गुरु मजबूत होता है। यदि घर में पति की पत्नी से बन नहीं रही, हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके घर में धन नहीं आ रहा, संतान विवाह से जुड़ी समस्याएं हैं, आपके जीवन में ये बनी हुई हैं, तो इन सब का कारण भी शास्त्रों के अनुसार आपका कमजोर गुरु ग्रह है। दोस्तों, यदि ग्रहों की बात करें तो ग्रह हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में बहुत हद तक मदद करते हैं जब वो हमारे अनुकूल होते हैं। लेकिन जब यही ग्रह हमारे प्रतिकूल हो जाते हैं, जैसे कि शनि, राहु, केतु, गुरु, तो जीवन बहुत समस्याओं से भर जाता है। तो आज आपको हम उपाय ना बताकर ये बताएंगे कि कौन सा भोजन गुरुवार के दिन आपको बनाना है जिससे आपके ग्रहों की उथल पुथल शांत हो जाए। आपको इन चीजों को नहीं खाना है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ना गुरुवार के दिन आपको केले का सेवन बिल्कुल नहीं करना। बहुत से लोग गुरुवार की पूजा करके या व्रत करके भगवान विष्णु को केला चढ़ा देते हैं और बाद में केला खाते भी हैं। तो आपको बता दें कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि केला भगवान विष्णु को प्रिय होता है और इसमें उनका वास होता है। इसलिए इस दिन इसका सेवन ना करें। आप गुरुवार के दिन गाय को केला जरूर खिलाएं। इस दिन गौ माता को केला देने से आपके जीवन में तरक्की होती है, आप आगे बढ़ते हैं। गुरुवार के दिन आपको भुने हुए चने का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि भुने हुए चने का संबंध शनि से होता है और यदि गुरुवार के दिन हम शनि से जुड़ी चीजों का भक्षण करते हैं तो निश्चित ही हमारा गुरु ग्रह क्षीण हो जाता है, क्योंकि जो आहार व्यवहार होता है उसका असर भी हमारे ग्रह पर पड़ता है। तो ग्रह के अनुसार यदि हम कुछ आचरण करते हैं, इसलिए गुरुवार को ये ना खाएं। आप चाहें तो गुरुवार के दिन चने की दाल खा सकते हैं, लेकिन आप भुने हुए चने बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि चने को भून देने से वो शनि का कारक बन जाता है। लेकिन उसकी जगह चने की दाल या भीगे चने जरूर खा सकते हैं। गुरुवार के दिन भूलकर भी आप भोजन में उड़द की दाल ना बनाएं, जैसे कि दही वड़े, ये सब चीजें जो भी बनती हैं, उड़द की दाल से बनी चीजों का सेवन करने का सबसे उत्तम दिन शनिवार होता है। शनिवार के दिन इसका सेवन करने से आपको लाभ होता है। वहीं आप गुरुवार के दिन खिचड़ी भी ना खाएं। माना जाता है कि गुरुवार को घर में खिचड़ी बनती है या फिर इसे अगर खाते हैं तो धन की हानि होती है और दरिद्रता आ जाती है। दोस्तों, यदि आप ये बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आप देखेंगे इसका आपके जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आप स्वयं फिर उन आदतों को अपना लेंगे, उन नियमों का पालन करेंगे और फिर धीरे धीरे आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता जाएगा। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। और अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें। राधे राधे।